अभी तक गए नहीं आप लोग? बेटे वो क्या करेंगे हम जाकर? चंदा की माँ का फोन था, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या 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 खामी, क्या बुराई है मेरे लड़के में? उन्हें तो इज्जत समझनी चाहिए थी। हम खुद चल कर गए उनके घर, उनकी बेटी का रिश्ता मांगने, इज्जत दी हमने उन्हें, और तो बेइज्जती कर दी हमारी। गफूर काउंसलर के सर में खाक फेंक दी। सभी मामा हुआ क्या? क्यों मना कर दिया? ऐसी क्या बात हुई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारी खातिर तुम कहोगे तो मैं जाकर उनके पांव पकड़ लूंगी। हेलो। तुम्हारी माँ ने इनकार कर दिया। क्या? काफी खतरनाक लोग लग रहे हैं। मंसूर को बताया तो कोई बड़ा झगड़ा ही ना हो जाए। क्या हुआ? किसका फोन था? वो जहरा खाला का था। चंदा के रिश्ते के लिए कहा हुआ था ना मैंने। कोई रिश्ता बताया उन्होंने? ऐसा कैसे हो सकता है? यही हुआ है। तुम्हारी अम्मी ने फोन किया है मेरी मामा को और इनकार किया है, उनकी बेइज्जती की है, मेरी मामा की, मेरे बाबा की। चंदा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। मैं कॉल बैक करती हूँ तुम्हें। हाँ अम्मी ये क्या किया? क्या हुआ? आपको समझ में नहीं आ रहा? बार बार समझा चुकी हूँ आपको। किस लहजे में बात कर रही हो तुम माँ से? रहने देना, ये आपस का मामला है हमारा। नहीं नहीं, एक मिनट, कोई चीज आपस की नहीं होती है। किस लहजे में बात कर रही हो? माफी मांगो। अब्बू मैं सिर्फ अम्मी से इतना कह रही हूँ। मैं सब बातें सुनूंगा तुम्हारी, लेकिन माफी के बाद माफी मांगो। मैंने कहा ना छोड़े मंसूर, वो आपकी चाय ठंडी हो गई, मैं और लेके आती हूँ। चंदा आओ मेरे साथ, कोई ऐसी बात नहीं। हद होती है, मुंह को आ रही है ये औलाद। अभी तक फोन नहीं किया चंदा तुमने? ठीक है, अब ऐसे तो ऐसे ही सही। तुम्हारी माँ ने इनकार किया है ना? ठीक है, मेरी मामा और बाबा की बेइज्जती की। अब मैं भी देखता हूं ये शादी कैसे नहीं होती। चंदा ये शादी तो होके रहेगी। चंदा तुम्हें हासिल करना तो अब मेरी इज्जत बन गई। बचो। पता है मुझे, अच्छी तरह पता है कि आपने इनकार क्यों किया, क्यों मना कर दिया उन्हें। बर्दाश्त नहीं हुआ ना आपसे। चंदा मेरी बात सुनो। मुझे मेरी बात का जवाब दें, क्यों इनकार किया आपने? वो लोग मुझे मुनासिब नहीं लगे तुम्हारे लिए। अच्छा, खुद ही से कर लिया फैसला कि अच्छे नहीं लगे। अब्बू से बात की थी? अब्बू आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं लोगों को। क्यों इनकार किया आपने? क्या हो गया है? बस करो, मत करो इतनी बदतमीजी। मैं बदतमीजी से ज्यादा और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या कर? आप जानती नहीं है मुझे। किससे फोन कर रही हो? हेलो चंदा। शहाब, मेरी अम्मी ने बेइज्जती की थी तुम्हारे अम्मी अब्बू की। वो आएंगी तुम्हारे घर और माफी मांगेंगी उनसे आज ही। पागल हो गई हो? हाँ हाँ पागल हो गई हूँ मैं, और इससे भी ज्यादा बुरा कर सकती हूँ मैं। जाएं, जाकर बात को संभालें, अब्बू से बात करें। समझ क्यों नहीं? अरे आप नहीं समझ रही है मेरी बात को, क्या हो गया आपको? और ये प्लीज खुदा का वास्ता है, रोए धोए मत मेरे सामने, इससे कुछ नहीं होने वाला। जाएं, जाकर बात करें और आज ही उनके घर जाएं और अब्बू से बात करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे मुझे देखती रहें
और मैं शहाब के साथ भाग कर निकाह कर लूं। बस करो, एक लफ्ज भी उल्टा सीधा मुंह से निकाला तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, गला दबा दूंगी। क्या बात है? क्यों चीख रही थी वो तुम पे इतना भाई? कोई ऐसी बात नहीं है, तो चलता रहता है। नहीं नहीं, मुझे पता होना चाहिए हर बात का। भाई वो इतने गुस्से से आपने उसे डांट दिया, आपको पता है ना वो माइंड करती है, इतनी लाडली है आपकी। तो लाडली होने का मतलब ये थोड़ी है कि बदतमीजी और बदतहजीबी भी बर्दाश्त की जाए उनकी। वैसे क्या कह क्या रही थी वो? माफी मांगी उसके बाद उसने? माफी भी मांग ली, गले वले लगा लिए, सब ठीक हो गया। आप मुझे बाबर का बताएं, कहाँ है वो? बात हुई कोई आपकी? मेरा सारा ध्यान उसकी तरफ लगा हुआ है। हाँ, रास्ते में आ रहे हो। जैन कहाँ है? जैन ट्यूशन पे गया। वो कह रहा था कि पैसे दे दें ट्यूशन की फीस के। हाँ, ये लो। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो जो इस्तेमाल किए हैं वो रख लो, बाकी वो जो बचत वाले पैसे हैं उसमें रख लो। आप लोगों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बात की है मैंने चंदा से, उसने स्टैंड भी लिया है और उसकी माँ आएगी यहाँ पे, माफी मांगेगी आप दोनों। अरे छोड़ दे बेटा, नहीं छोड़ सकता, मेरी अना का सवाल है अब। बेटे, ऐसे लोगों से उलझकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप वकार साहब की बेटी से शेबी के लिए रिश्ते की बात करें ना। रिश्ते की बात करूंगा तो इनकार थोड़ी करेंगे, खुशी खुशी बेटी दे देंगे अपनी। बेटा, तुमने तो लड़की देखी हुई है ना, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, ऊंचे खानदान से है। बेटे, तुम चंदा को छोड़ दो, इससे शादी कर लो। आप सोच क्या रहे हैं? आप फोन करें ना, अभी करें। हाँ मैं नहीं बाबा, पहले ये चंदा। और मामा देखना, उसकी माँ आएगी इस घर में, माफी मांगेगी आपके सामने, बता रहा हूं। तुम्हें पता है, आज पहली बार अम्मी ने मुझे थप्पड़ मार। अरे हद हो गई यार, तुम अपने अब्बू से क्यों नहीं बात करती? इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम तो कहती हो तुम बहुत लाडली हो उनकी, वो हर बात मानते हैं तुम्हारी। हाँ, मानते हैं और बात मनवा भी सकती हूँ। बस ठीक है ना यार, फोन बंद करो, जाओ उनके पास और बात करो उनसे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो नहीं कर सकती मैं। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। अपनी ही शादी की बात कैसे करूं उनसे? मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही शहाब, मैं क्या करूं? अच्छा सुनो, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे फ्रेंड्स में कोई है ऐसा जिनसे हम बात कर सकें? चंदा तो आपे से बाहर हो गई है, कल ही मंसूर से बात करती हूँ, वो खुद ही चंदा को अपने तरीके से समझाएंगे। क्या बात है, क्यों जाग रही हो? परेशानी है कोई? प्यास लग रही थी, पानी के लिए उठी।
चाचू वो मेरी हर बात मानते हैं, उनसे बात की जा सकती है। तो बस डन हो गया, मैं और तुम चलते हैं तुम्हारे चाचू के पास और बात करते हैं उनसे। आप जानते हैं कि वो कितना जिद्दी है, जिद पे अड़ गया है वो। अब अपनी जिद पूरी करके रहेगा। अभी यही सोचता रहा हूँ सारी रात। तो क्या सोचा, क्या करेंगे? अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तारा, वो तूने बताया था या से भी बता रहा था कि वो चंदा का बाप क्या काम करता है? बताया होगा, करता होगा कोई छोटा मोटा काम, मुझे नहीं याद। पता करता हूँ फिर। मिलने जाता हूँ उसके बाप से, बात करता हूँ उससे। जाएं, जाकर बात करें और आज ही उनके घर जाएं और अब्बू से बात करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही मुझे देखती रहें और मैं शहाब के साथ भाग कर निकाह कर लूं। ये चंदा कहाँ है? रात से खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, कोई बात भी नहीं की, कहीं कुछ कर ना बैठे। चाचू वो अम्मी तो जिद पर ही अड़ गई हैं, अब्बू को बताने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। बताएं क्या करें हम? और मेरे पेरेंट्स को भी फोन करके रिश्ते से इनकार कर दिया उन्होंने। चंदा ने कहा कि आप हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए आपके पास हाजिर हो गए। साथ देख सकते हैं हमारा आप। चंदा, 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 चंदा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या चाहते हो तुम लोग? क्या करो? वो चाचू, आप अब्बू से बात कर सकते हैं? देख बेटा, अगर मैं भाई साहब से बात कर भी लूं तो उसका अब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भाभी साहिबा ने इस मामले को बहुत ही खराब कर दिया। तो फिर क्या करें? हम कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें मदद करें ना हमारी। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? जवान हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, और अल्लाह ताला ने तुम दोनों को अपना फैसला खुद करने का इख्तियार दिया है। और सच्ची बात तो यह है कि मैं तुम दोनों की खुशी में तुम दोनों के साथ हूं, लेकिन खुल के साथ नहीं दे सकता। इसलिए जाओ और अभी निकाह कर लो।
जी मुश्तबा साहब, अब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए इस वक्त तो मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। कल मुमकिन है आपसे मुलाकात है। जी जी। तुम ये ना मंसूर, आपसे मैं बाद में बात करूँ? जी शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा ही नाम मंसूर। अपनी बेटी को संभाल के रख, उसे क्या मेरे बेटे के करीब ना है। मेरी बेटी के बारे में ये बात कहने वाले आप कौन होते हैं? कपूर काउंसलर नाम है मेरा, काउंसलर हूं अपने इलाके का। बहुत पहुंच, बहुत ताकत है। और अपनी बेटी चंदा को कहना कि मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश नहीं करे। बस, अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं, समझे आप? बस, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है इधर। बहुत बुरा असर करूंगा तेरा भी और तेरी बेटी का भी। मेरी बेटी है, तुम जैसे गुंडों की तरफ नजर उठा के देखना भी पसंद नहीं करेगी वो। अब दफा हो जाए यहां से। जानता नहीं है तो मुझे, कपूर काउंसलर नाम है मेरा। बेहुदा। हेलो हेलो बाबर, जी अम्मी, क्या हुआ, क्या बात है? जल्दी घर आ जाओ, कयामत आ गई है। अल्लाह खैर। अपने अब्बू को कुछ मत बताना, बस तुम जल्दी घर आ जाओ। चाचा मैं घर से होकर आ रहा हूँ, आए तो बता देना। चंदा, क्या हुआ? हम जो कर रहे हैं वो ठीक है ना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक है। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो? नहीं बाबा, यही चाहते थे ना कि हमारी शादी हो जाए। चंदा, बनाओ। बोला। हाँ। अम्मी, बाबर, क्या हो गया है? इस तरह अचानक से फोन करके बुला ली, खैरियत है? नहीं, खैरियत नहीं है। तो अब जल्दी से बता दीजिए ना, क्या मसला हुआ? चंदा गायब है। चंदा कहाँ जा सकती है अम्मी? मुझे नहीं पता है, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने पूरे घर में देखा है, कहीं भी नहीं है वो। मुझे नहीं पता कहाँ चली गई है। तो यहीं अपनी किसी दोस्त की तरफ गई होगी। आपने कॉल की उसे? हाँ, फोन बन जा रहा था, तुम ट्राई करो। कैसे बन जा रहा था? उसका नंबर कनेक्ट नहीं। उसे कहो कि फौरन घर आए। मिला? क्या हुआ? उसका नंबर तो वाकई बन जा रहा। हाँ, ये सब आप लोगों की वजह से होता है ना। उसको इतनी छूट दी हुई, इतनी आजादी दी हुई। क्या होगा? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो आप। वो जहां भी है तुम उसे ढूंढ के लेके आओ और अब्बू के आने से पहले लाना। अच्छा मैं ला रहा हूँ। या अल्लाह, कोई मुआवजा हो जाए, चंदा वापस जल्दी आ जाए। चंदा मंसूर बिनते मंसूर अहमद, आपका निकाह शहाब गफूर वल गफूर अहमद के साथ बावज हक महर 2 लाख रुपए से कराजिल वक्त किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? मैं आप ही के वाली दोस्त के घर चला तो ना, जहाँ वो अक्सर जाया करती हैं, जिनका बहुत बड़ा सा घर है। फोन करके देखा है वहाँ पर भी नहीं है। तो एक दोस्त थोड़ी, उनकी इतनी सारी दोस्त हैं। आप मुझे किसी का भी एड्रेस दें, मैं अभी जाके ले आता हूँ फौरन। तुम्हारा भाई गया है ना आप ही को ढूंढने के लिए। अब दुआ करो कि उसे लेके आ जाए। चंदा अगर नहीं मिली ना तो मैं। अपनी तबीयत हल्कान मत करें, आप आके बैठे, अम्मी के लिए पानी लाओ।
शहाब गफूर वल गफूर अहमद, आपका निकाह चंदा मंसूर बिनते मंसूर अहमद के साथ बावज हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हैं? आ जाएंगी वो, परेशान नहीं हो। उसी लड़के के साथ गई है, मुझे पता है। कहा भी था हाँ करते हैं। कैसे हाँ कर देती? उस लड़के के माँ बाप रिश्ता लेने थोड़ी आए थे, वो तो धमकी देने आए थे कि बेटे के सामने फोन करके रिश्ते से इनकार करो। ये ले पानी पिला अम्मी को। पानी पिए चले। मेरे हलक से नहीं होता। एक घूंट पी ले अम्मी, क्या हो गया है? पानी पिए। अस्सलाम वालेकुम मुराद चाचा। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा कैसा है? मैं ठीक हूँ और आज तो बहुत ही खुश हूँ। जाहिर है मेरे बच्चे की दिली ख्वाहिश जो पूरी हो रही है। मुराद चाचा, आज आपकी दुआ से मैंने चंदा के साथ निकाह कर लिया। चंदा कहाँ है चंदा? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है चंदा? मुझे नहीं पता है। कुछ पता चला? वो मैंने काफी जगहों पर देखा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये लीजिए, चंदा से बात करें। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरी रानी बेटी। बेटा निकाह कर लिया, चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। आमीन। हम लोग बस आपकी तरफ ही आ रहे हैं अभी। अरे हाँ हाँ भाई, तुम्हारा अपना घर है, जब जाओ आओ, लेकिन अरे देखो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारा मेरे घर में आना मुनासिब नहीं है। बेटा तुम्हें सबसे पहले अपने माँ बाप को बताना चाहिए, उसके बाद अपने ससुराल जाना चाहिए, फिर उसके बाद जब तुम्हारा दिल जाए अपने चाचू के घर आ जाना। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। देख बेटा चंदा, एक बात का ख्याल रखना है बेटा, हंगामा तो होगा, लेकिन किसी भी सूरत में तुम्हारे माँ बाप को ये पता ना चले कि इस मामले में मैंने तुम्हारा साथ दिया। बेटा तू समझ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूं, है ना? जी समझ रही हूँ, और ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल मुझे ऐसा ही करना चाहिए। फिर आती हूँ आपकी तरफ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। निकाह कर लिया, चलो अच्छा है, निकाह हुआ। क्या क़यामत आएगी जब भाई साहब और भाभी जी को पता चलेगा। चंदा क्या कह रहे थे? चाचू कह रहे हैं कि पहले मुझे मेरे अम्मी अब्बू के पास जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे घर जाना चाहिए। चलो चंदा, फिलहाल ना तो हम तुम्हारे घर जा रहे हैं और ना ही मेरे घर। क्या मतलब? आओ मेरे साथ। जिस तरह से उस घटिया आदमी ने मेरी चंदा के लिए बोला, मैं तेरा बस चल जाता तो मैं मुंह तोड़ देता उसका। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो लोग थे कौन, सब क्या हो रहा था। हमारे इलाके का काउंसलर है ना,
वो अपने बेटे के लिए चंदा का हाथ मांग रहा है। क्या? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मंसूर, मुझे किसी भी तरह वो लोग ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन क्या अम्मी? चंदा की जिद थी कि शादी मैं यहीं करूंगी। चंदा, हे बाबा, जानती हो ना तुम, अब हमें पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, हर खुशी साथ देखनी है। भूल जाओगी सब कुछ। देखा ना तुमने, हमारी मोहब्बत सच्ची है। शादी हो गई हमारी। अब कल हम तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलने जाएंगे और हमें खुश देखकर वो आज का दिन भूल जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। देखो मेरी तरफ, मुस्कुरा दो। अरे बाबा, अब तो शादी हो गई है हमारी। एक बार अच्छा सुनो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैं बस यूं क्या और यूं आया। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। छोटी बच्ची तो नहीं हो ना तुम? नहीं, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे। चंदा, कह रहा हूं ना, वापस आ रहा हूं। ओके, मत जाओ ना प्लीज। अरे बाबा, मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी आना। दरवाजा लॉक कर लो। हाँ। क्या हुआ? बड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा है। हाँ? बाबर, कहाँ जा रहे हो? रुको। क्या हुआ भाई? अपना बाबर बहुत गुस्से में क्या है? भाई साहब, सब खैरियत तो है? भाभी जी रो रही हैं, क्या हुआ?
माफ कीजिएगा, ये सब आपकी गलती है। हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मुराद, वो मेरी बेटी है। मैं जैसे भी उसे संभालूं, लेकिन मैं संभाल सकती अरे रहने दीजिए भाभी जी, आपने क्या संभालना था? आपको चाहिए था कि आप सीधा भाई साहब के पास जाती, इनको बताती। जो करना था भाई साहब खुद करते। लेकिन भाभी जी, जिंदगी भर आपने मेरे भाई को कोई हैसियत दी ही नहीं, सो अब भी आपने वैसा ही किया। मैं मंसूर को क्या मैं ये तरबियत की आपने, दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कहां अपनी बची हुई इज्जत और फटा हुआ दामन लेके घूमते फिरेंगे, किसके पास जाएंगे? समझ नहीं आता क्या करूं मैं, कहां जाऊं? अरे भाई साहब, क्या हुआ? तभी ठीक है? भाभी जी देख क्या रही हैं? जाके पानी लेके आइए, सब ठीक हो जाएगा, हौसला कीजिए। भाई साहब, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। अरे भाभी जी ले आइए ना पानी। चंदा, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। पता है इतना डर लग रहा था मुझे, तुमने फोन किया, तुमने फोन भी नहीं उठाया मेरा। तुम रिलैक्स। क्या हो गया है तुम्हें? छोड़ के जाऊंगा तुम्हें? शादी की है मैंने तुमसे। अब सारी जिंदगी हमें साथ रहना है। वो देखो, तुम्हारे लिए कपड़े लेने गया था। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी। And one more thing. This is for you. और चंदा, क्योंकि हमारी शादी इतनी सादगी में हुई कि मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर नहीं पाया, लेकिन ये शादी का पहला तोहफा मेरी बीवी के लिए। रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, चंद से शीशा गिरा, पसंद आया? रेजा रेजा हुआ, दिल था खाना बदोश, बहुत खूबसूरत है। कदू से घर मिला, एक तकदीर है, खूबसूरत हो तुम। एक तुम हो वजह, एक तकदीर है। उस 2 टके के आदमी की इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत कि आपसे बदतमीजी करे। वो 2 टके का जेंटलमैन शरीफ आदमी, और ये बातें उसने की हैं, उसका अंजाम तो भुगतेगा वो। शेबी को बताऊंगी, खुद ही निमट लेगा उससे। खबरदार, सेबी को तूने नहीं बताना। सेबी को मैं बताऊंगा अपने अंदाज से, और ऐसे बात करूंगा कि उस लड़की पे तो लानत भेज देगा। तो फिर फोन करे ना, बुलाएं उसे। हाँ, फोन करता हूँ ना। पता नहीं किन लोगों के चक्रों में फंस गया मेरा बच्चा। नंबर 1 जा रहा है, बता के गया तुझे कहाँ जा रहा है?
अरे कब कहीं बता के जाता है मुझे, रात रात भर बाहर रहता है। कहाँ है साहब? चलो से साहब कहाँ है? साहब कहाँ है? साहब कहाँ है? साहब कहाँ है? एक मिनट। हाँ भाई, कौन है तू? ये किस अंदाज में कर रहा है बात? ये तो पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं और किस अंदाज में बात कर रहा हूं। पहले मैं अपनी बहन को बाजियाब तो करा लूं। तेरा मतलब है कि मेरे बेटे ने तेरी बहन को अगवा कर लिया? हाँ, उसने बरगलाया है मेरी बहन को, गलत रास्ता दिखाया है। कहाँ है मेरी बहन? चंदा, चंदा! ओह, चंदा का भाई है तू। तेरे बाप को नसीहत नहीं हुई जो उसने तुझे भेज दिया यहाँ? हाँ? मेरे बाप से जो बदतमीजी की है ना तुमने, उसका हिसाब तो मैं बाद में लूंगा। मेरी बहन मेरे हवाले कर दो, वरना। अच्छा, वरना क्या भाई? हाँ? वरना तुम दोनों बाप बेटे का वो हशर करूंगा कि एक दूसरे को भी पहचान नहीं सकोगे। अरे तुझे भी... मेरी बहन कहाँ है? ले आसा। मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन कहाँ है? मुझे बताओ। लेके चलो इसे बाहर। बहन कहाँ है? मुझे बताओ। मेरी बहन। अपनी आवारा बहन को मेरे बच्चे के साथ थोपना चाहता था। अच्छा वो मेरा बच्चा बच गया। तारा, कहीं से भी नहीं तो इसकी बहन को? नहीं नहीं, ये भी ऐसा नहीं है।